हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज हम लोग तीसरा लेक्चर लेके आ गए हैं। आज हम लोग किसके बारे में सीखेंगे? फीमेल गेमेटोफाइट के बारे में सीखेंगे। दूसरे लेक्चर में हम लोग ने मेल गेमेटोफाइट के बारे में सीखा था। क्लियर? अगर आपको दूसरा लेक्चर नहीं देखे हैं तो पीछे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको देख सकते हैं। उसके बाद ही आपको तीसरा लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देखो, अपना हेडिंग क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। हम लोग किसके बारे में सीखेंगे? एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में सीखेंगे। क्लियर? ये हमारा हेडिंग है। यहाँ पे देखो क्या लिखा है। जो ओव्यूल होता है ना, एक पॉइंट याद रखना आप लोग, जो ओव्यूल होता है वो ओवरी के अंदर डेवलप करता है। देखो ये पॉइंट आपके बुक में लिखा होगा, ईच ओव्यूल डेवलप इनसाइड द ओवरी एंड इज अटैच टू द प्लेसेंटा बाय द स्मॉल स्टॉक इज कॉल्ड फ्यूनिकल। क्लियर? कह रहा है कि जो ओव्यूल होता है वो प्लेसेंटा से अटैच रहता है, लेकिन ओव्यूल और प्लेसेंटा को जोड़ने का काम, बात को समझो, ओव्यूल को और प्लेसेंटा को जोड़ने का काम जो करता है उसका नाम क्या होता है? फ्यूनिकल। डायग्राम में देखो, ये अपना क्या है? ओव्यूल है, और ये अपना क्या है? प्लेसेंटा है। उसको ओव्यूल और प्लेसेंटा को क्या फ्यूनिकल नहीं जोड़ा है? तो वही पॉइंट तो आपके बुक में लिखा है कि ओव्यूल और प्लेसेंटा को जोड़ने का काम कौन करता है? फ्यूनिकल करता है। यहां तक तो दिक्कत तो नहीं है आप लोग को? आ जाओ आगे। द क्या लिखा है? द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ द फ्यूनिकल विद द मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड हाइलम। ओहो, द प्लेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ फ्यूनिकल, कह रहा है फ्यूनिकल विथ क्या लिखा है? मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड हाइलम। कह रहा है कि जो फ्यूनिकल होता है और जो ओव्यूल का मेन बॉडी होता है, फ्यूनिकल को और ओव्यूल को जोड़ने का काम अपना हाइलम करता है। देखो यहाँ पे डायग्राम में, क्या यही अपना मेन बॉडी है? क्या यही अपना फ्यूनिकल है? अब देखो ना, मेन बॉडी और फ्यूनिकल को जोड़ने का काम कौन किया है? हाइलम किया है। यही तो आपकी बुक बोल रही है कि मेन बॉडी तो ये हो गया और फ्यूनिकल ये हो गया। मेन बॉडी और फ्यूनिकल को जोड़ने का काम कौन करता है? हाइलम करता है। इसके पहले हम लोग क्या सीखे थे? अभी इसके पहले हम लोग क्या सीखे थे कि जो ओव्यूल होता है, ये क्या है? ये ओव्यूल है। इस ओव्यूल को प्लेसेंटा के साथ फ्यूनिकल जोड़ता है, और अगर कह दो तो ये ओव्यूल को फ्यूनिकल से अटैच होने पे कौन अटैच कराता है? हाइलम कराता है। क्लियर? इन एना क्या लिखा है? इन एंजियोस्पर्मिक मोस्ट ऑफ द कॉमन टाइप ऑफ व्यूल इज एनाट्रोपस। कह रहा है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में सबसे ज़्यादा हम लोग एनाट्रोपस ओव्यूल के बारे में ही पढ़ते हैं। अलग अलग टाइप्स के ओव्यूल होते हैं जो आप लोग को आगे डिटेल स्टडी कर किया जाएगा बीएससी एमएससी में। जो होता है एनाट्रोपस के अलावा आर्थोट्रोपस, हेमीट्रोपस, सर्सिनोट्रोपस, अलग अलग टाइप्स के होते हैं जो जिसका कोई अपने से मतलब नहीं है। अपने सिलेबस में बस हम लोग को क्या पढ़ाया जाता है? एनाट्रोपस ओव्यूल पढ़ाया जाता है। देखो यहाँ पे देखो, इन क्या लिखा है? इन एंजियोस्पर्म मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल इज एनाट्रोपस इन विच माइक्रोपाइल इज अटैच डाउनवर्ड। माइक्रोपाइल देखो अभी आगे समझाऊंगा डायग्राम में। माइक्रोपाइल किधर होता है? डाउनवर्ड होता है, मतलब नीचे की तरफ होता है। एंड इज प्रेजेंट एडजेसेंट ऑफ द क्या लिखा है? एडजेसेंट टू द फ्यूनिकल। कह रहा है फ्यूनिकल के बगल में। और डायग्राम में सीख लेते हैं क्या बोला। देखो यही एनाट्रोपस अपना ओव्यूल है। अपना ओव्यूल एनाट्रोपस ओव्यूल कौन है? यही है। और देखो अपना जो माइक्रोपाइल है क्या है? डाउनवर्ड होता है। यही पॉइंट आपकी बुक में लिखा है कि जो माइक्रोपाइल होता है किधर होता है? डाउनवर्ड होता है। क्लियर? और यहाँ पे क्या बोला है कि ये माइक्रोपाइल जो है फ्यूनिकल के बगल में है। क्या माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल के बगल में क्या लिखा? फ्यूनिकल के बगल में माइक्रोपाइल नहीं है। यही तो आपकी बुक में लिखा है ना। द ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल पेरेनकाइमेस्टर। देखो देखो, ओव्यूल कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल पेरेनकाइमेस्टर टिश्यू, द न्यूसेलस विच सराउंड बाय यूजली टू प्रोटेक्टिव कवरिंग इज कॉल्ड इंटुगमेंट। याद रखना, जो ओव्यूल जो होता है वो कंसिस्ट होता है, जुड़ा होता है किससे? पेरेनकाइमेटस टिश्यू। मतलब अगर पेरेनकाइमा वर्ड आया है तो मतलब ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। पेरेनकाइमेटस टिश्यू से जुड़ा होता है। और वो क्या होता है? न्यूसेलस विच सराउंडेड
बाय टू प्रोटेक्टिव कवरिंग। कह रहा है कि याद रखना ओव्यूल को दो दो प्रोटेक्टिंग कवरिंग सराउंड किया जाता है, एक होता है आउटर साइड और एक होता है इनर साइड। यही आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट को ही हम लोग क्या बोल सकते हैं, न्यूसेलस बोल सकते हैं। क्लियर, आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट, इसको ऐसे समझे, आउटर साइड में हम लोग क्या पहनते हैं, शर्ट पहनते हैं, और इनर अपने बॉडी के अंदर की तरफ हम लोग क्या पहनते हैं, बनियान पहनते हैं और अपने बॉडी को कवर करते हैं। वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, ओव्यूल को कवर करने के लिए, ओव्यूल को कवर करने के लिए या फिर ऐसा कर दें एम्ब्रियो शैक को कवर करने के लिए आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट होते हैं। क्लियर, याद रखना आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट ये क्या करते हैं, पूरे एम्ब्रियो शैक को कवर किए रहते हैं, पूरे ओव्यूल को कवर किए रहते हैं, लेकिन एक जगह वो अब्सेंट होता है, जहाँ पे आउटर और इनर इंटीग्यूमेंट अब्सेंट होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रोपाइलर रीजन। क्लियर, देखो डायग्राम में ये हमारा आउटर इंटीग्यूमेंट है, ये हमारा इनर इंटीग्यूमेंट है। देखो आउटर इंटीग्यूमेंट और इनर इंटीग्यूमेंट पूरे ओव्यूल के अंदर है, देखो ना पूरे ओव्यूल के अंदर है, लेकिन लेकिन जहाँ पे माइक्रोपाइलर रीजन है उधर इंटीग्यूमेंट अब्सेंट है, ना ही आउटर इंटीग्यूमेंट है यहाँ पे और ना ही इनर इंटीग्यूमेंट है। यही पॉइंट आपकी बुक में उधर लिखा हुआ है। A narrow opening at the apex of the ovule is called micropyle. क्लियर, कह रहा है ओव्यूल के पास एक नैरो ओपनिंग होती है, उसका नाम क्या है, माइक्रोपाइल। याद रखना माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट साइड में क्या होता है, चला जा। नाम से ही समझ में आ रहा है क्या, चला जा चला जा चला जा। क्या लिखा है, चलाजा इज द बेस ऑफ द ओव्यूल डायरेक्टली अपोजिट टू माइक्रोपाइल। जो चलाजा होता है वो माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट होता है। एम्ब्रियो शैक फीमेल गैमेटोफाइट इज ओवल मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर एम्बेडेड इन न्यूसेलस। याद रखना है एम्ब्रियो शैक जो होता है वो किससे अटैच रहता है, न्यूसेलस से अटैच रहता है, जो क्या करता है वो न्यूसेलस से नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, नरिशमेंट लेता है। डायग्राम देखें हम लोग, ये अपना क्या है, प्लेसेंटा है, ये इसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूनिकल बोलते हैं। और मैंने आपको बताया ये हाइलम है, हाइलम क्या करता है, वो जोड़ने का काम करता है, किसको, फ्यूनिकल को और मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल को जोड़ने का काम कौन करता है, हाइलम करता है। और ये क्या है, इनर इंटीग्यूमेंट है, और ये क्या है, आउटर इंटीग्यूमेंट है। अभी ये सब उसके ऊपर की पॉइंटें आपको नहीं समझ में आएगी। ये अपना हो गया माइक्रोपाइलर, उसके अपोजिट साइड में क्या होगा, चलाजल रीजन होगा। क्लियर, और ये हमारा क्या है, न्यूसेलस है, न्यूसेलस के जस्ट बगल में आउटर इंटीग्यूमेंट एंड इनर इंटीग्यूमेंट होते हैं। क्लियर, आओ सीखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मेगा स्पोर मदर सेल। याद रखना मेगा स्पोर मदर सेल जो होता है वो 2n होता है, क्या होता है, 2n होता है। अब इसके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है, ऐसे सीख लो, उसके बाद मैं आपको बुक में दिखाता हूँ। 2n जो होता है ये MMC मतलब कि मेगा स्पोर मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, 2n होते हैं। जब इसके अंदर क्या होता है, मियोसिस होता है, तो ये क्या होते हैं, क्रोमोसोम का नंबर इसके हाफ हो जाता है। ये आपको क्लास 11 सेल डिवीजन में सिखाया होगा। ये मियोसिस फर्स्ट हो गया। जब मियोसिस सेकंड होता है तो यहाँ से भी क्या बनता है, n बनता है, इससे भी n बनता है, इससे भी n बनता है और इससे भी n बनता है। मतलब कितने बन गए, 4 बन गए। क्लियर, एक बार मियोसिस होने से कितने हैप्लॉइड गैमीट बने, 4 बने। कितने मेगा स्पोर बने, 4 बने। क्लियर, ये मियोसिस के टाइम पे बनता है। वही आपकी बुक में देखो दिया है, ये क्या है, ये है मेगा स्पोर मदर सेल। इसके अंदर देखो क्या कराया है, मियोसिस कराया है। अभी तो मैं दिखाया ना कि एक बार मियोसिस होने पे कितने मेगा स्पोर का फॉर्मेशन हुआ, 4। देखो आपके बुक ने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन मैं अभी आपको जैसा समझाया मियोसिस फर्स्ट होता है, मियोसिस फर्स्ट के बाद मियोसिस सेकेंड होता है, लेकिन आपकी बुक में ये पॉइंट डायरेक्ट समझाया गया है। क्लियर, क्या लिखा है, 4
हैप्लॉयड मेगास्पोर का फॉर्मेशन हुआ। इसमें से देखो तीन जो होते हैं क्या तीन मेगास्पोर जो होते हैं वो डिजनरेट कर जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। इसमें से एक ही जो मेगास्पोर होता है वो क्या बचता है, फंक्शनल बचता है। देखो आपकी आपकी बुक में देखो यहाँ पे समझाया भी है, डिजनरेटेड सेल, देखो ये भी डिजनरेट कर गया, ये भी डिजनरेट कर गया, ये भी डिजनरेट कर गया है, बस इसमें कितना, एक फंक्शनल बचा है। क्लियर, यही हमारा क्या बचा है, फंक्शनल बचा है। अब जब तीनों डिजनरेट कर गए तो उसका कोई मतलब नहीं। अब जो फंक्शनल बचा है देखो इसी सेल को उठा के यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे कुछ नहीं हुआ है, इसी सेल को सेपरेट करके यहाँ पे दिखा रहा है। क्लियर, अब इसके अंदर क्या कराएगा, माइटोसिस कराएगा। माइटोसिस का मतलब देखो, माइटोसिस का मतलब कुछ ऐसा होता है, इसमें बस क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है, बस नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। मतलब यहाँ पे n था, इसको n, या तो आपकी बुक में एक सेल बताया है लेकिन इसको n समझे तो यहाँ से n और n बन जाएगा। देखो एक से कितने बन गए हैं, दो सेल बन गए हैं। क्या बन गए हैं, ये माइटोसिस क्या है, फर्स्ट है। क्लियर, अब देखो माइटोसिस फर्स्ट के बाद क्या हुआ, माइटोसिस सेकेंड हुआ। माइटोसिस सेकेंड मतलब दो सेल से कितने सेल बनेंगे, चार बनेंगे। देखो ना, अगर मान लो हम इसको n मान ले तो इससे कितना बनेगा, एक n यहाँ बनेगा और एक n इसे बनेगा। अगर इसको भी n मान ले तो एक n ये बनेगा, एक n ये बनेगा। तो यही तो दिखाया है। मान लो इस वाले से ये दो बन गए हैं, एक और दो, और इस वाले से कितने बन गए, एक और दो बन गए। ये हमारा क्या है, माइटोसिस सेकेंड है। क्लियर, अब हम यहाँ पे क्या होगा, फिर से इसमें क्या होता है, डिवीजन होता है। क्या, माइटोसिस थर्ड होता है, मतलब चार से कितने सेल बनेंगे, आठ सेल बनेंगे। देखो वही बनाया क्या, चार से आठ बनेंगे, मतलब इस दो से कितने बनेंगे, चार बनेंगे, और इस दो से क्या बनेंगे, चार बनेंगे। लेकिन आपको तो दिख कितना रहा है, तीन तीन, मतलब एक ये, एक ये, एक ये, और याद रखना तीन और ये की ये भी है। क्लियर, और इसका किसने, इससे दो से चार बनेंगे तो एक सेल, दो सेल, तीन सेल, और इसका एक चार सेल। तो याद रखना तीन तीन सेल जो होते हैं वो क्या होते हैं, अपोजिट साइड में होते हैं, लेकिन दोनों साइड से एक एक सेल सेंटर पे आ जाते हैं। देखो ना, इसका भी एक सेल सेंटर पे चला गया और इसका भी एक सेल सेंटर पे चला आया। क्लियर, इसका देखो दोनों का एक एक सेल सेंटर पे चला आया। अब इसका नाम देखो क्या रख दिया गया है, ऊपर साइड वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल। ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल बोलते हैं। ये नीचे वालों का नाम क्या होता है, याद रखना, जो साइड साइड वाले हैं उनका नाम सिनर्जिड होता है। आपके बुक में डायग्राम में देखो यहाँ पे कुछ लिखा है, जो टू होते हैं साइड वाली जो होती हैं सिनर्जिड होती है, और ये बीच वाली जो है वो क्या है, एग है। वो एग बनता है, मतलब फीमेल गैमिट बनता है। तो कहोगे सर ये जो ऊपर वाला आपने बताया एंटीपोडल सेल, और नीचे वाले दो साइड साइड जो हैं उसका नाम आपने सिनर्जिड बताया, और जो बीच में है उसको क्या बताया, फीमेल गैमिट बताया। तो सर ये बीच वाले क्या है, इस बीच वाले का नाम पोलर न्यूक्लियाई होता है। क्लियर, ये सब सेल क्या होते हैं, अपना अकेले अकेले रहते हैं, लेकिन ये जो पोलर न्यूक्लियाई शो होते हैं आपस में फ्यूज हो जाते हैं। क्लियर, देखो ना यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे देखो तीन इधर है, तीन का तीन इधर है, ऊपर भी तीन है, लेकिन यहाँ पे बीच में जो है, अब आप यहाँ पे समझो कि यहाँ पे जो दोनों सेल आए थे वो आपस में फ्यूज हो गई हैं, मतलब एक साथ हो गई हैं। तो यहाँ पे क्या कह सकते हो कि सर सभी का तो ऊपर वाले का क्रोमोसोम नंबर यन यन और यन होगा, और नीचे वाले का भी क्रोमोसोम नंबर एन एन यन होगा, और ये जो दोनों बीच वाले हैं क्या इसका क्रोमोसोम नंबर 2n हो जाएगा क्या, कैसे कैसे, अरे सर एक ऊपर से और एक नीचे से दोनों फ्यूज कर गई थी, तो क्रोमोसोम नंबर क्या हो जाएगा इसका, 2n हो जाएगा। क्लियर, देखो वही पॉइंट आपके बुक में लिखा है, मैच्योर एम्ब्रियो शैक, इसी का दूसरा नाम मैंने बताया था, नीट में पूछा गया था, फीमेल गैमेटोफाइट होता है। एम्ब्रियो शैक का दूसरा नाम क्या होता है, फीमेल गैमेटोफाइट। ये जस्ट बिफोर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से पहले क्या बनता है, 7 न्यूक्लियस प्रेजेंट एंड 6 हैप्लॉयड एंड 1 इज डिप्लॉयड। अब समझे कि नहीं 6 हैप्लॉयड कहाँ से आया, हैप्लॉयड का मतलब n और डिप्लॉयड का मतलब 2n। देखो ना, ये है हैप्लॉयड, 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 और 1 क्या लिखा है नीचे, 1 डिप्लॉयड। यही तो डिप्लॉयड है। अरे यही और यही दोनों जब फ्यूज किए थे सेंटर पे तो क्या बन गया था, डिप्लॉयड। अरे यन और यन को जब जोड़ोगे तो क्या 2n नहीं बनेगा,
क्लियर। अब यहाँ पे मत जोड़ना भाई, ये सब सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, ये सब अलग होते हैं, ये अलग होते हैं, लेकिन ये दोनों आपस में जुड़ जाते हैं। क्लियर। तो हमारा एम्ब्रियो शेक का फॉर्मेशन हो गया। देखो डायग्राम में क्या लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ, क्या लिखा है, डेवलपमेंट ऑफ द, क्या लिखा है, फीमेल गैमेटोफाइट। अब देखो वही पॉइंट हम लोग क्या जो अभी अब डायग्राम में सीखे वही पूरा पॉइंट अब आपके बुक में लिखा है। देखो समझते हैं। हेडिंग अपना क्या है, मेगा स्पोरोजेनेसिस। आप लोग चाहो तो अपने बुक में बगल में लिख लो, फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। क्लियर। मेगा स्पोर के फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, मेगा स्पोरोजेनेसिस। देखो लिखा है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन, क्या लिखा है, ऑफ हैप्लॉयड मेगा स्पोर फ्रॉम डिप्लॉयड मेगा स्पोर मदर सेल। अभी तो आपको वहां समझाया था कि हैप्लॉयड बन रहा है, किससे बन रहा है, डिप्लॉयड से। मेगा स्पोर मदर सेल जो होता है क्या होता है, डिप्लॉयड होता है, मतलब 2n होता है। जब उसके अंदर क्या होगा, अरे यही तो होता है भाई, यही तो है, क्या बन गया, हैप्लॉयड। हैप्लॉयड बना कि नहीं बना, बना ना। वही पॉइंट यहाँ लिखा है, मेगा स्पोर मदर सेल। देखो यहाँ पे लिखा है, मेगा स्पोर मदर सेल बिकम डिस्टिंग्विश इन द न्यू सेलर्स एंड क्या लिखा है, मोर आर लेस सेंटर बस टूवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड ऑफ ओव्यूल। याद रखना, जो मेगा स्पोर मदर सेल जो होता है वो किधर होता है, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ होता है, किसके, ओव्यूल के। क्लियर। डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट। अब वो पॉइंट पढ़ते हैं जो अभी हम लोग डायग्राम में सीखे हैं। मेगा स्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस, क्या मियोसिस हुआ था, हाँ मियोसिस हुआ था, टू फॉर्म अ लीनियर टेट्राड ऑफ हैप्लॉयड दैट इज मेगा स्पोर। देख लो भाई, देख लो देख लो देख लो देख लो, क्या यही मेगा स्पोर मदर सेल थी, क्या यही मेगा स्पोर मदर सेल थी, क्या इससे 4 सेल का फॉर्मेशन हुआ था। देख लो, यही तो बात यहाँ पे लिखी है ना। अपर क्या लिखा है, 3 मेगा स्पोर अबार्ट एंड लोअर क्या लिखा है, लोवेस्ट 1 टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द न्यू सेलर्स रिमेन क्या होता है, फंक्शनल होता है। आपको पहले ही बताया था, जो 3 होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं, मतलब डिजनरेट हो जाते हैं। जो नीचे वाला पोर्शन होता है वो क्या होता है, फंक्शनल होता है। क्लियर। इट एक्ट एज द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट, जनरली 1 मेगा स्पोर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द फंक्शनल मेगा स्पोर। अच्छा, इट इज इनफैक्ट क्या लिखा है, क्या लिखा है, इट इज इनफैक्ट द फर्स्ट सेल फीमेल गैमेटोफाइट दैट इज अंडरगो 3 सक्सेशन फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। अब माइटोटिक डिवीजन में आप लोग कंफ्यूज मत होना, माइटोटिक डिवीजन का मतलब होता है माइटोसिस। क्या कंटिन्यू, क्या कंटिन्यू 3 माइटोसिस हुआ था कि नहीं हुआ था, देखो ना भाई, 1 माइटोसिस, 2 माइटोसिस, 3 माइटोसिस। वही पॉइंट तो आपकी बुक में लिखा है कि 3 माइटोसिस होगा कंटिन्यूअस। क्लियर। फीमेल, इट इज द इनफैक्ट द फर्स्ट सेल ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट अंडरगो 3 सक्सेसिव फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन। दस द टोटल 8 ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है बहुत, द टोटल 8 न्यूक्लियाई फॉर्म एंड 4 विच आर लोकेटेड एट ईच पोल। क्या सब लोग अलग अलग पोल पे चले गए थे, हाँ चले गए थे सर। 1 न्यूक्लियस फ्रॉम द ईच पोल माइग्रेट टूवर्ड द सेंटर। क्या 1 न्यूक्लियस आया था क्या सेंटर पे, एक ऊपर से आया था और एक नीचे से ऊपर गया था, सेंटर पे गए थे, तभी तो यन और यन मिला के क्या बना था, 2n बना था। और उसी का नाम क्या हम लोग बताए थे, पोलर न्यूक्लियाई बताए थे। 3 न्यूक्लियाई टूवर्ड द माइक्रोपाइलर एंड कंस्टिट्यूएट टू द एक अपरेटस। क्या जो माइक्रोपाइलर रीजन पे था, मैंने बताया था जो साइड की 2 होती थी वो सिनर्जिड होती थी, और बीच वाले का नाम क्या होता था, एग सेल होता था। It consists is the large central haploid egg cell and 2 supporting haploid synergid cell. Clear? जो सेंटर पे होती है, बीच में होती है, वो क्या होती है, एग सेल होती है, हैप्लॉयड होती है, और उसके बगल में मैंने बताया था 2 सपोर्टिंग हैप्लॉयड सेल होती हैं, उसका नाम क्या होता है, सिनर्जिड होता है। याद रखना, ये पॉइंट आपकी डायग्राम में आपकी बुक में नहीं दिखाया है, यहाँ पे देखो सिनर्जिड के जस्ट बगल में याद रखना छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं।
ये यहाँ पे हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है सिनर्जिट के पास में, और उसका नाम क्या होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस, जो सिनर्जिट से एराइज होता है। याद रखना। तो कहोगे कि ये सर फिलीफॉर्म अपरेटस क्या करता है, फिलीफॉर्म अपरेटस पॉलन ट्यूब को गाइड करता है। मतलब जब पॉलन ट्यूब या पॉलन ग्रेन आता है तो उसको गाइड करता है, उसको फीमेल गेमेटोफाइट की तरफ, एग की तरफ ले जाने के लिए ही रास्ता बताता है। क्लियर। देखो वो पॉइंट यहाँ पे लिखा है आपके बुक में, सिनर्जिट सो हेयर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड फिलीफॉर्म अपरेटस। कह रहा है सिनर्जिट से ही निकलता है क्या, क्या लिखा है, हेयर लाइक प्रोजेक्शन, उसका नाम क्या होता है, फिलीफॉर्म अपरेटस। विच इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अंडरलाइन कर लो, विच गाइड द पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स द एग। कह रहा है ये क्या करता है, पॉलन ट्यूब को गाइड करता है कहाँ पे जाने के लिए, एग की तरफ, मतलब ओवा की तरफ जाने के लिए। अब एंटीपोडल सेल क्या है, एंटीपोडल सेल आर द ग्रुप ऑफ द थ्री सेल। डायग्राम में देख लो, क्या एंटीपोडल सेल की तरफ थ्री सेल है कि नहीं है, एंड प्रेजेंट एट द चलाजल एंड। हाँ हाँ हाँ, माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट में होता है, तो चलाजा की तरफ ही तो होगा। द टू हैप्लॉयड पोलर न्यूक्लियाई लार्ज सेंट्रल सेल। याद रखना, जो टू हैप्लॉयड पोलर न्यूक्लियाई लार्ज, लार्ज क्या लिखा है, सेंट्रल सेल फ्यूज टू फॉर्म डिप्लॉयड सेकेंडरी न्यूक्लियस। आपको बताया था ना कि एक सेल नीचे से और एक सेल ऊपर से आके दोनों फ्यूज कर जाते थे, और एन मिला के क्या बन जाता था, 2n बन जाता था। वही पॉइंट यहाँ पे लिखा है, उसका नाम क्या होता है, पोलर न्यूक्लियाई। जस्ट प्रायर टू फर्टिलाइजेशन द क्या लिखा है, दीज 7 सेल एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एम्ब्रियो सैक। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, नीट में पूछा गया था कि मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर कितने सेल और कितने न्यूक्लियस होते हैं। तो याद रखना, मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल्ड होते हैं एंड 8 न्यूक्लियस होते हैं। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चन है। क्लियर। एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 सेल होते हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। This method of embryo sac development from the single megaspore described as the monosporic development। अरे यार देखो ना, the method of the embryo sac development फ्रॉम द सिंगल मेगास्पोर, जो एक सिंगल मेगास्पोर से डेवलप होगा तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। क्योंकि मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल, स्पोरिक का मतलब स्पोर। अगर सिंगल स्पोर से बनेगा तो उसे क्या बोलेंगे, मोनोस्पोरिक। इन एनजीओ क्या लिखा है, इन एंजियोस्पर्म द डेवलपमेंट